हेलो फ्रेंड्स। सो आई होप अब तक आप लोग न्यूटन्स इक्वेशंस से अच्छे से कन्विंटली उसको यूज़ कर रहे हैं अब। तो लेट्स डू अ फ्यू क्विक क्वेश्चंस एंड देन वी विल मूव टू वर्टिकल डायरेक्शन. So our first question is, a particle starts with initial velocity 20 meter per second and acceleration of minus 2 meter per second square. Okay, so what will be displacement, यानी कि what will be s when velocity becomes zero. So I hope आपके दिमाग में तुरंत इसका सोल्यूशन आ गया हो कि हम कैसे ये सॉल्व करेंगे. तो सिंपल सा एक इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, तो मैं डायरेक्टली कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कहीं पर टाइम मेंशन नहीं है, राइट. तो आप खुद सोचिए कि कौन सी इक्वेशन है जिसमें टाइम का इस्तेमाल नहीं होता, टाइम मेंशन नहीं है. वो हमारी थर्ड इक्वेशन है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 a s. यानी कि किसी टाइम पर फाइनली जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो वी की जगह में क्या पुट करेंगे, जीरो इनिशियल 20 तो स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सलेशन माइनस 2 इंटू एस. तो आप सबको पता चल चुका है कि क्यों वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, 20 से जीरो क्यों जा रही है, बिकॉज एक्सलेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव है, इस वजह से. तो यहाँ से हमारा एस क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा 400 यानी 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 4, दैट्स 100. तो सिंपली आंसर हो गया हमारा कि डिस्प्लेसमेंट इज 100. तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव यानी कि गाड़ी आगे गई होगी. अब क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया. बट आप जस्ट सोचिए कि अगर एक्सेलरेशन कंटिन्यू रहता है, गाड़ी आगे जा रही है, इनिशियल स्पीड यहाँ पर 20 थी, यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो हो गई. तो अगर एक्सेलरेशन कंटिन्यूड रहता है तो अगले मोमेंट पे क्या होगा, ये एक्सेलरेशन अब इस गाड़ी को पीछे यू टर्न करा देगा. तो जब ये पीछे आ रही होगी तो उस टाइम पर, इस पॉइंट के बाद, उस टाइम पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा. और एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन क्या है, वो भी इस तरफ होगा. तो इस केस में क्या होगा, रिटर्न जर्नी के टाइम स्पीड बढ़ेगी. ठीक है, जब ये वापस आएगा तो उस टाइम पर स्पीड बढ़ेगी. Let's find out that what will be velocity when it finally comes back to its initial position. यहाँ वापस, जैसे अगर ए से स्टार्ट हुआ था, बी तक गया, फिर बी से वापस ए पे आ रहा है, तो ये वापस ए पॉइंट ही है. तो जब वापस ए पे पहुंचेगा तो उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर हमें निकालना तो हम क्या करेंगे. हमें सिंपली दिखाई दे रहा है ना कि ये बी से लेकर वापस ए पे आ रहा है. तो इस बार डिस्टेंस कितनी है, उतनी ही है जितना ये ए से बी गया था, यानी कि 100 मीटर्स. लेकिन इस बार डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट होगी जब वो बी से ए की तरफ आएगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ये लिखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट एज -100. और जब ये जर्नी स्टार्ट हो रही है तो उस टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इस टाइम पर है जीरो. मैंने आपको समझा दिया है कि जो पिछले जर्नी की फाइनल वेलोसिटी होती है वो नेक्स्ट जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी होती है. तो हम क्या करें, हमको इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है वी. तो हम फिर से यही इक्वेशन अप्लाई करेंगे. जब ये इक्वेशन हम फिर से अप्लाई करेंगे तो इस बार हम क्या लिखेंगे, इस बार लिखेंगे कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर. तो यू स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, यू आपका जीरो है तो यू स्क्वायर विल बी सिंपली जीरो प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन अगेन क्या है, -2 है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज दिस टाइम हाउ मच, -100. तो वी स्क्वायर कितना आ गया आपका, वी स्क्वायर आपका आ गया 400. तो वी क्या है आपका, वी स्क्वायर इक्वल टू 400. तो वी की दो वैल्यू लेंगे, +-20, राइट. तो वेलोसिटी आपकी +-20 है. तो अब यहाँ पर आपको सोचना है, आपको जब कभी क्वाड्रेटिक सॉल्व करके इस तरह की दो वैल्यूज आएंगी तो यहाँ पर आपको सोचना होता है कि हम क्या करें. तो हमें प्लस लेनी चाहिए या माइनस लेनी चाहिए. तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है ना कि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इन डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो हमारे लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा v इज इक्वल टू -20. ठीक है. तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो. लेट्स क्विकली सी अनदर क्वेश्चन. ओके, so here is our second question. Body starts with
u equals to 50 meter per second, and acceleration equals to minus 5 meter per second square. In what time it is back at the same position? ओके, सो कौन सा न्यूटन इक्वेशन में से अप्लाई करना चाहिए? अब खुद देखिए, यहाँ पर आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम पूछ रहा है और ये कह रहा है कि इन व्हाट टाइम इट इज बैक एट द सेम पोजीशन। तो इस स्टेटमेंट से सेम पोजीशन, इस फ्रेज से क्या समझ में आ रहा है? दैट नेट डिस्प्लेसमेंट गोना बी जीरो, क्योंकि जब वापस सेम पोजीशन पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो मैं इक्वेशन कौन सी यूज़ करनी चाहिए? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमें टाइम निकालना है। एस की जगह पर हम पुट करेंगे क्या? जीरो। यू की जगह पर 50 टी प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन की जगह पर माइनस 5 टी स्क्वायर। क्या सॉल्व होगा ये? हम इसको लिख देंगे 5t स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 50t। तो ये एक टर्म कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपको t क्या आ गया? t आपको आ गया 50 इंटू 2 बाई 5, दैट इज 20। तो इन 20 seconds it will back at the same position. फाइन। इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करें कि what what was the total distance it traveled, let's find out what was the total distance it traveled। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो फिर क्या करना है? फिर अगेन हमें सोचना चाहिए कि ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी कि ये अगर इधर जा रहा था आगे तो ये डिक्रीजिंग स्पीड से क्या होगा? फाइनली एक पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई होगी। उसके बाद क्या हुआ होगा? रिटर्न जर्नी स्टार्ट हुई होगी और फिर ये वापस अपने सेम पोजीशन पे। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था तब तो हमने सीधा एक बार इक्वेशन लगाया, लेकिन अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें पहले ये लेंथ निकालना है ना। तो ये लेंथ कैसे निकलेगा? इस लेंथ के एंड पर वेलोसिटी क्या हो जाना है? जीरो होना है। तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। वी की जगह पर जीरो, यू की जगह पर 50 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन की जगह पर माइनस 5 इंटू एस। यहाँ से एस क्या आ गया? एस आपको आ गया 2500 डिवाइड बाई 10, यानी कि 250 मीटर्स। ओके, तो ये जो एस आया 250 मीटर से कहाँ तक का डिस्टेंस है? ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज 250 मीटर्स। इसका मतलब रिटर्न जर्नी भी एग्जैक्टली इतने ही डिस्टेंस कवर की गया होगा। तो रिटर्न जर्नी में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ होगा? माइनस 250 हुआ होगा, तभी तो जाकर के नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो गया। 250 प्लस माइनस ऑफ 250, यानी कि डिस्टेंस टोटल कितना ट्रैवल हुआ? टोटल पाथ लेंथ यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 250, दैट इज 500। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है? अभी तक हम अर्थ के अलॉन्ग मूव कर रहे थे, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे थे, ठीक है। तो अब हमको अगर वाई एक्सिस में जाना है तो अगेन पहली बात आप समझिए कि ये भी एक वन डायमेंशन ही है। वन डायमेंशन, राइट? कहीं पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। जैसे ये वन डायमेंशन था वैसे ही ये भी वन डायमेंशन है। जो फिजिकल क्वांटिटी पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी उसको हम प्लस मानेंगे, और जो फिजिकल क्वांटिटी नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी उसको हम माइनस मानेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पहले कह चुका हूँ। तो सबसे सिंपल सिचुएशन क्या होता है कि हम कहीं खड़े हैं और हमने एक, हमारे हाथ में एक बॉल है और हमने उस बॉल को ऊपर फेंका, लेट्स से विद अ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हमने ऊपर फेंका। तो ऊपर फेंका यानी कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऊपर की तरफ है, इसलिए हमने प्लस साइन के साथ लिख रहे हैं इसको, +100।
तो जब ये ऊपर जाएगा तो आप नॉर्मली सोचिए रियल लाइफ में क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर फेंकते हो फिर क्या होता है, धीरे धीरे एक पॉइंट तक, ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है, ठीक है। उस पॉइंट तक पहुंचने के बाद फिर क्या होता है, फिर ये वापस रिटर्न जर्नी शुरू करता है उसी लाइन पर। सही, ऐसे ही नॉर्मली हमेशा होता है ना। आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो, या एक सर्टेन हाइट तक जाता है, फिर वहाँ से ये रिटर्न होना शुरू होता है। तो ये सर्टेन हाइट तक जाकर रिटर्न क्यों होता है? हमने अभी एक्स एक्सिस में इस चीज़ को देखा कि कोई चीज़ आगे आगे जा रही थी, एक पॉइंट पे जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई और फिर वो चीज़ रिटर्न होना शुरू हुई। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, एग्जैक्टली सेम चीज़। जब वो पार्टिकल को ऊपर फेंकते हो तो पूरे अर्थ पे हमेशा एक फोर्स काम करती है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी, हमेशा होती है वो। और ग्रेविटी की वजह से एक एक्सेलरेशन होता है जो आई होप आपको पता हो, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिनोट करते हैं हम जी से। जी की वैल्यू होती है 9.8। कैनेमेटिक्स में हम अप्रॉक्सीमेशन लेकर के इसको ऑलमोस्ट 10 मान लेते हैं, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। तो acceleration due to gravity always acts on every object which has mass. तो किसी भी बॉल को, पत्थर को, कॉइन को आप ऊपर फेंकोगे, जब ये ऊपर जा रहा होगा तो उस टाइम पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर काम कर रही है, नीचे, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे काम करती है। तो जब भी कोई चीज़ नीचे काम करे, कि ये फिजिकल क्वांटिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी हमारे, और यू क्या है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ था, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा, स्पीड कम होगी। तो इसलिए स्पीड धीरे धीरे कम होती रहती है। तो अगर आपने 100 से फेंका है तो किसी पॉइंट पर मान लीजिए 90 हो गई, फिर किसी पॉइंट पर 50 हो गई, किसी पॉइंट पर 20 हो गई, फिर धीरे फाइनली इस पॉइंट पर क्या हुई होगी, जीरो। और जब इस पॉइंट पर जीरो हुई, अब उसके बाद वो ऊपर नहीं जाएगी ना, लेकिन ग्रेविटी उस पर इस टाइम पे भी काम कर रही है, एक्सेलरेशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंटली उस पर अप्लाई हो रहा है। तो वो एक्सेलरेशन क्या करेगा, इसको फर्दर नीचे लेकर के आएगा। जब ये नीचे लेकर के आएगा तो यहाँ से आपका डाउनवर्ड मोशन शुरू हो जाता है। जब डाउनवर्ड मोशन शुरू होता है उस टाइम पे क्या होता है, तो पहले वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी प्लस साइन के साथ, अब वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो ऑब्वियसली क्या लगाएंगे, माइनस साइन, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है। और ग्रेविटी भी नीचे है, तो जब वेलोसिटी और ग्रेविटी दोनों नीचे की तरफ हो गए, नीचे नीचे लौटते वक्त टाइम पे, तब क्या होगा, स्पीड वापस से इंक्रीज होगी। तो हम ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जब ये वापस से इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस हाइट पर, अब देखिए कि इसकी स्पीड 20 होगी लेकिन वेलोसिटी -20। जब ये वापस से इस हाइट पे पहुंचेगा तो उस टाइम पर इसकी स्पीड 50 होगी, लेकिन चूंकि डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा तो हम कहेंगे वेलोसिटीज -50। जब ये इस हाइट पे पहुंचेगा तो फिर उस टाइम इसकी स्पीड 90 होगी लेकिन वेलोसिटी होगी -90। और जब ये वापस से ग्राउंड पे पहुंचेगा, यू विल ऑब्जर्व दैट इट्स वेलोसिटी विल बी -100। तो ये चीज़ मैंने आपको जो कही कि पहले इसकी स्पीड धीरे धीरे घटेगी, फिर इसकी स्पीड वापस बढ़ेगी। जिस हाइट पर इसकी जितनी स्पीड रही होगी जाने के वक्त में, उतना ही स्पीड रहेगी लौटने के वक्त में। तो ये सारी चीज़ अभी हम लोग मैथमेटिकली इन्वेस्टिगेट करेंगे। ओके, चलिए, तो हम एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि हमने अगर एक पार्टिकल को ऊपर फेंका फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी 200, तो हमें पहले ये जानना है कि कितने देर के बाद ये वापस से ग्राउंड पे आएगा। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट कम बैक टू ग्राउंड, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कुछ हाइट तक जाएगा, ये हमें मालूम है, अभी हमने समझ लिया इस बात को। फिर वापस से ग्राउंड तक आएगा। जब ये वापस से ग्राउंड पे आएगा तो जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है वहीं पर वापस पहुँच जाएगा ना, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या सेम। तो हम क्या कहेंगे, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है 200। तुम्हें निकालना है कितने देर के बाद ग्राउंड पे आएगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे अपना स्टैंडर्ड, कौन सा,
एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये सेम वही इक्वेशन है जो हम एक्स एक्सेस के लॉन्ग लगा रहे थे, अब हम वाई एक्सेस के लॉन्ग लगा रहे हैं वन डायमेंशन में। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, जीरो हुआ है, क्योंकि जितना ये ऊपर गया यहाँ तक पहुँचा वापस से, फिर उतना ही नीचे। ये एक ही लाइन पे आया, मैं इसको जस्ट आपको अलग से ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि दिखाई दे। ये ऊपर जा रहा था, अब ये नीचे आ रहा था, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, ये दोनों एक ही लाइन पर है, सिंपली इसी लाइन पर। तो एस की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, जीरो, यू की जगह पर 200 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ। अब एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या लेना है हमें, वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है सिंपली ग्रेविटी के बराबर, एंड दैट इज ऑलवेज -10। क्यों माइनस ले रहा हूँ, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे एक्ट करती है ऑलवेज। तो हमारे कन्वेंशन के हिसाब से ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, सो ग्रेविटी विल बी टेकन एज नेगेटिव -10। तो हाफ ऑफ -10 इंटू टी स्क्वायर, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 टी स्क्वायर इक्वल्स टू 200 टी, कैंसिल, तो टी कितना आ गया आपको, 200/5, दैट इज 40 सेकेंड्स। तो 40 सेकेंड्स में ये वापस से ग्राउंड पर आ जाएगा। ओके, अब मुझे बताइए, आप थोड़ा सोचिए पहले, और मुझे बताइए कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा तो उस टाइम पर ग्राउंड से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा होगा, सिर्फ मैक्सिमम हाइट तक। तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। आई होप आपने कुछ थोड़ा सोचा हो। तो मैक्सिमम हाइट पर क्या होना है, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी है, जीरो हो जानी है। अगर जीरो नहीं होती तो ये इसके ऊपर और जाता, यानी कि जहाँ तक ये मैक्सिमम जा पा रहा है वहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, फिर वहाँ से रिटर्न जर्नी शुरू हो रही है। तो जहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ तक का अगर हमको टाइम निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी की जगह पर क्या पुट करेंगे, जीरो, यू की जगह पर 200, एक्सेलरेशन के पे अगेन वापस -10 इंटू टी। अब देखिए टी क्या आ रहा है, टी आपको सिंपली 10 आ रहा है, सॉरी 20 आ रहा है, 20 सेकेंड्स। तो अब आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए कि ये सिर्फ ऊपर जाने तक का टाइम जो हुआ वो 20 सेकेंड हुआ, और ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आने तक का टाइम जो हुआ वो 40 सेकेंड हुआ। तो ये ठीक इसका डबल है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों आपका बराबर होगा। टाइम ऑफ असेंट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो अंडर स्टैंडर्ड सर्कमस्टांस यानी कि सिंपल ग्रेविटी और कुछ नहीं है आसपास, तो हमेशा आप पाइएगा कि टाइम ऑफ असेंट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने लगता है। ओके, और क्या चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर ये यहाँ से जितनी हाइट तक ऊपर गया h, तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए कि जितना भी ये हाइट h ऊपर गया होगा, रिटर्न टाइम पे उसको उतना ही डिस्टेंस नीचे आना होगा ना, दैट्स प्रीटी ऑब्वियस राइट। इसका मतलब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की टर्म में बात करें तो ये अगर प्लस एस हुआ तो रिटर्न टाइम पे क्या हुआ होगा, -s। यानी कि जितना भी इसको डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा, रिटर्न टाइम पे उतना ही डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा। चूंकि नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा उस टाइम पर हम क्या लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन -s। ठीक है, तो अगर हमें अब ये इन्वेस्टिगेट करना है कि अगर हमने जब 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका था तो ये मैक्सिमम हाइट कितना कवर किया, यानी कि एस कितना हुआ, तो हम कौन सा एक्सप्रेशन लगाएं, सिंपली हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई कर लेते हैं। क्योंकि पता है कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हुई है, जीरो हुई है, यू कितना हमारा 200, तो 200 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन की जगह पर अगेन -10 इंटू एस। तो यहाँ से हमारा एस कितना आ जाएगा, एस आपको आ जाएगा डिवाइड बाई 20, राइट, यानी कि योर एस विल बी 2000 मीटर। ओके, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई, एक वर्टिकल मोशन में क्या होता है।
सेम हमारे सारे स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो सारे स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं। उन्हीं इक्वेशंस को हमको लगाना है, हमको सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट हो जाएंगी। हमेशा दिमाग में रखिए कि जब भी आप वर्टिकल डायरेक्शन में किसी पार्टिकल को फेंकते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमेशा वेलोसिटी हो जाती है जीरो, ठीक है। और पूरी जर्नी में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है। क्योंकि जहाँ जब आपने ग्राउंड से फेंका तो वापस हमेशा आप तक पहुँचना है ना उस चीज़ को, तो पूरी जर्नी में नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी भी जीरो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर वर्टिकल मोशन को और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।